नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस क्लास में अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं रियल एनालिसिस। और रियल एनालिसिस को अपन बेसिक से और स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने पहले पढ़ा हुआ है उनको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जिन्होंने कभी ऐसे नहीं पढ़ा है उनको डर लग रहा है कि रियल एनालिसिस थोड़ा टफ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, तो अपन एकदम बेसिक से पॉइंट सेट टोपोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में भी वो उसकी कुछ सेट थ्योरी का कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आप लोगों को पहले से पता होगा, बट फिर भी अपन थोड़ा सा बेसिक देख लेंगे ताकि आपको नया नहीं लगे और चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत नहीं है, और आप बेसिक चीज़ों को ईजिली समझ पाएंगे, और ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अपन वन बाई वन सारी चीज़ों को देखेंगे। हो सकता है जो अपन क्लास में आज पढ़ेंगे उससे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, बट इनडायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत जगह काम आएंगे। जैसे आगे अपन सेट में ही पढ़ेंगे लिमिट पॉइंट कैसे निकालते हैं, इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट है, कोई सेट बाउंडेड अबो, बाउंडेड बिलो, सुप्रीमम, इन्फीमम, तो वहाँ सब जगह आपको सेट की बेसिक टेक्नोलॉजी की पता होना जरूरी है। और ये सब ही आगे रोल प्ले करता है सीक्वेंस और सीरीज के लिए। तो बेसिक चीज़ है उसको थोड़ा समझना जरूरी है। तो अपन एक एक करके सारी बेसिक चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ते जाएंगे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। तो अपन एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो आज अपनी ये रियल एनालिसिस की पहली क्लास है जिसमें अपन पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे कोशिश करेंगे कि लर्न विद कॉन्सेप्ट। और ये जो क्लास हो रही है इसकी जो पीडीएफ है वो आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पे आपको अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे आपको कोई भी डाउट होता है तो वहाँ पूछ सकते हैं, वरना आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। तो बेसिक टर्मोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी का बेसिक टर्मोलॉजी है। इसमें अगर आप रियल एनालिसिस का सिलेबस देखेंगे तो आपको ये सिलेबस दिख रहा है। जैसे इन्होंने मेंशन करा है सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ रियल नंबर, पूरा ये तो सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट हो गया। ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है जिसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, रोल थ्योरम, कॉची टेलर थ्योरम। बट इसमें भी इंपॉर्टेंट देखो, यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा है इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट्स, ओपन सेट, क्लोज सेट, बाउंडेड सेट, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्ट सेट, completeness of R, power series of real variable including Taylor and Maclaurin series, domain of convergence, term wise differentiation and integration of power series। तो अपन आज है ना वो पॉइंट सेट टोपोलॉजी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कवर करेंगे। ये कवर करने के बाद अपन ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 नंबर पे ये करेंगे, 2 पे ये करेंगे, 3 नंबर पे ये वाला, और सबसे लास्ट में अपन ये फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल वाला पार्ट है वो कवर करेंगे। ये ऐसे कि आपस में लिंक है तो पढ़ने में थोड़ा आसानी रहेगी। अपन सीधा यहाँ से सीक्वेंस सीरीज से नहीं करके पहले इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और कई जगह पे कुछ नोटेशन आपको काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के अगर यूज होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी आपके सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, तो अपन उन चीज़ों पे फोकस भी नहीं करेंगे। कहीं पे कोई छोटा मोटा यूज आएगा तो अपन उसको एक बार नोट लगा के देख लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो अपना मेन फोकस कहाँ पर रहेगा? सेट पे। और सेट में भी ये इंटीरियर पॉइंट है, बट इन चीज़ों को पढ़ने से पहले अपन को नेबरहुड क्या होता है, सेट क्या होता है, वो सेट बाउंडेड कब होता है, अनबाउंडेड कब होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो वैसे देखा जाए तो पूरी जो रियल एनालिसिस है इसका पूरा बेस है वो सेट ही है, सेट से ही स्टार्ट होती है। और इसमें अपन बेसिकली रियल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में रियल कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम भी नहीं है, और जो फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल टाइप का वो ज़्यादा नहीं, जैसे कंटिन्यूटी है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, वो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो अपन पूरे का पूरा जो भी मामला पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा रियल लाइन आर पे ही पढ़ने वाले हैं। बस अपन इधर चल लेंगे, कभी कभी इधर चल लेंगे, यहाँ पे अपना जीरो जाता है, इधर प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, तो अपन इसके इर्द गिर्द ही घूमेंगे। सारा मामला अपना यहीं पे रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा रियल लाइन सिस्टम ही है। और रियल एनालिसिस का मतलब यही है कि द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडीड अबाउट रियल नंबर, रियल सीक्वेंस एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट। बेसिकली अब अपन पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें सेट की बात करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन, तो सेट क्या होता है? तो सेट तो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा है कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन में ही सब कुछ इंक्लूड है। ए वेल डिफाइंड, तो वेल डिफाइन जो वर्ड है ये सब कुछ ही डिफाइन कर दे रहा है सेट की डेफिनेशन में। वेल डिफाइन का मतलब है कि क्लियर कट नोटेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को आप इंक्लूड कर रहे हैं, कौन सी चीज़ को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैथ्स की टर्म ही आएगी। जैसे आपने छोटी क्लासों में 11th-12th में सेट पढ़ा होगा तो उसमें सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म पढ़ते हैं, उसमें कि सबसेट कैसे होता है, पावर सेट निकालते हैं। तो वो सब तो अपन नहीं पढ़ेंगे कि वो सब आप लोगों को पहले पढ़ रखा, तो कोई मतलब नहीं है कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, सेट में कितने एलिमेंट होंगे, और किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डिनलिटी बोलते हैं। किसी सेट में कितने एलिमेंट है उसको अपन कार्डिनलिटी बोलते हैं। बेसिकली सेट को अपन ए से डिनोट कर देते हैं, एस से डिनोट कर देते हैं, मोस्टली ए से डिनोट करते हैं।
तो कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी डिनोट कर दो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ये है कि आपका जो भी आप इंक्लूड ऑब्जेक्ट लोगे उसमें ये क्लियर कट रहेगा कि कौन से ऑब्जेक्ट आपको कलेक्ट करने हैं, कौन से नहीं करने। तो पूरा का पूरा क्लियर कट डेफिनेशन रहेगी। वेल डिफाइन का मतलब ही यही है कि जो चीज़ आप इंक्लूड कर रहे हो, जो एक्सक्लूड कर रहे हो, उसमें कोई किसी प्रकार कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि एक कक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास हु स्कोर बिलो 10, जिसके 10 से कम मार्क्स आए वो स्टूडेंट कितने, तो फिक्स है ना, 10 से कम आने वाले कितने, 10 से ज़्यादा वाले कितने, वो भी फिक्स है। कोई बोले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास विच हु इज इंटेलिजेंट, कि क्लास में इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का जो कलेक्शन है। अब कौन इंटेलिजेंट है ये डिफाइन करना मुश्किल है, तो यहाँ पे ये सेट नहीं बनेगा, ये कलेक्शन है वो सेट नहीं बना पाएगा। वो बोले कि सुंदर लड़कों का समूह है, तो सुंदर सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स या ब्यूटीफुल बॉयज, तो वो भी क्या नहीं है, कलेक्शन नहीं, क्योंकि कौन सुंदर है इस चीज़ को अपन डिफाइन नहीं कर। ये दोनों रिलेटिव मेजरमेंट हो गए कि किसके कंपेयर में ब्यूटीफुल है और किसके कंपेयर में इंटेलिजेंट है, तो वहाँ पे ये वेल डिफाइन नहीं है। तो इस टाइप के सेट को अपन क्या बोलेंगे, सेट नहीं है, इस टाइप का कलेक्शन है। और अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और समझ आएगा। जैसे ये वाला है, इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का नोटेशन 5 से नोट करते हैं। और ये है, ये सेट को डिनोट करता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट बोलने का मतलब उस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंगलटन सेट बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। तो ये सेट बनाता है, ये भी सेट बनाता है। ये आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का सेट है, ये सेट ऑफ रियल नंबर का सेट है, स्टैंडर्ड सेट है। तो ये तो सारे के सारे क्या है, सेट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि रेशनल नंबर का सेट होता है, इरेशनल नंबर का सेट होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, इंटीजर का सेट है, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन क्लासरूम। अब कलेक्शन ऑफ बॉयज फिक्स है ना कि भी क्लासरूम में कितने बॉयज है पता है सबको। भी क्लास में अगर 100 स्टूडेंट, अगर मान लो 70 बॉयज है, 30 गर्ल्स है, तो पता लगे ना बॉयज कितने हैं। तो सारे बॉयज, इसमें कोई बॉयज पे स्पेशल कंडीशन नहीं है, बस कलेक्शन ऑफ बॉयज। तो ये जो वर्ड है वेल डिफाइन को डिनोट कर रहा है, बॉयज, ये यहाँ पे क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल बॉयज इन द क्लासरूम, अब ये ब्यूटीफुल बॉयज कोई वर्ड वेल डिफाइन नहीं है, मतलब यहाँ से आप बता नहीं सकते कि कौन से स्टूडेंट ब्यूटीफुल है, कौन से ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये मेजरमेंट क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से ये बोलेंगे कि सेट नहीं बनाएगा, ये वाला सेट बना देगा। कलेक्शन ऑफ पीएचडी डिग्री होल्डर स्टूडेंट इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी पीएचडी होगी, तो ये डाटा है, ये कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या सेट बनाएगा, क्योंकि भाई आपको पता है कि हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की संख्या फिक्स होती है, नंबर फिक्स होते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट पीएचडी डिग्री ले रहे हैं, कौन कौन नहीं ले रहे हैं। तो ऐसे अपन सारे यूनिवर्सिटीज़ के कलेक्ट कर लेंगे, फिर हर कंट्री का कलेक्ट कर लेंगे, तो अपन बता देंगे कलेक्शन ऑफ पीएचडी डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स में कितने स्टूडेंट्स हैं वर्ल्ड में। तो ये भी क्या बनाएगा, एक सेट बनाएगा। पर ये वाला जो कलेक्शन है वो सेट, अब यहाँ पे बॉयज़ को आप गर्ल्स से रिप्ले कर सकते हो कि कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन द क्लासरूम, तो वो भी क्या नहीं बनेगा, सेट नहीं बनेगा। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि वेल डिफाइन बोलने का क्या मतलब है। अगर आप वेल डिफाइन का मतलब समझ गए तो आप बता दोगे कि कौन सा सेट है कौन सा नहीं है। बट ये पूरा मामला 11th-12th का चैप्टर है, वहाँ पे आपको यहाँ पे कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आप बताओ कौन सा सेट बना रहा है कौन सा नहीं बना रहा है, ऐसा क्वेश्चन आने का कोई भी चांसेस नहीं है। बट फिर भी आपको बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तो इसलिए अपनी सारी चीज़ देख ली। ये स्टैंडर्ड नोटेशन थे सेट के, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे x बिलोंग्स टू आर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या कि वो सारे रियल नंबर जिसमें एक्स स्क्वायर आपको क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये कैसा सेट है, और नीचे जो ये सेट लिखा है कि 1 2 3 0 1, अब ये तो आपको पता है कोई इंटरवल है, ये इंटरवल है, तो इंटरवल तो हमेशा सेट बनाता है। और ये कैसा सेट है, ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट जिसमें एलिमेंट कितने हो, फाइनाइट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो, फाइनाइट, उसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट। जैसे इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट है और कुछ नहीं है, तो फाइनाइट सेट हो गया, ये इंटरवल हो गया। और ये वापस से कैसा आ गया, सिंगलटन सेट आ गया, सिंगलटन सेट हो गया। और ये वो सारे रियल नंबर जिनका स्क्वायर ग्रेटर देन, तो आप कोई भी रियल नंबर लो, सबका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा किसको डिनोट कर देगा, रियल लाइन आर को डिनोट कर देगा। तो ये भी सेट बनाता है, ये भी सेट बनाता है, ये भी सेट है, ये भी सेट है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक पता हो गया कि सेट कैसे होता है, सेट की डेफिनेशन क्या है। तो सेट की डेफिनेशन यही है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। और अपन मोस्टली जो ये स्टैंडर्ड नोटेशन पढ़े हैं अपन इन्हीं पे बात करेंगे, और कोई अलग टाइप का सेट आता है तो उसको अपन देखते चलेंगे कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। बट अपने को यहाँ पे ये कभी भी डिटरमाइन नहीं करना कि कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है, बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब आगे जो अपना काम की चीज़ है वो सेट के लिए ही है कि कोई सेट बाउंडेड सेट कब कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि बाउंडेड सेट, ये वाला डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि बाउंडेड सेट। अभी बाउंडेड सेट से पहले अपन पढ़ लेंगे बाउंडेड अबव सेट, बाउंडेड अबव सेट, फिर बाउंडेड बिलो सेट, उसके बाद अपन बात करेंगे बाउंडेड सेट की। तो कोई सेट है, जैसे इसने बोला कि ए सेट एस सबसेट ऑफ आर, ये सब सेट का नोटेशन है जो कि आपने छोटी क्लास में पढ़ लिया है। सबसेट क्या होता है, सुपर सेट क्या होता है, ये अपन को यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। ए सेट एस सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी बाउंडेड अबव। इस सेट को अपन बाउंडेड अबव यानी कि ऊपर से बाउंड है, बाउंडेड अबव नहीं ऊपर से बाउंड कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर, एक ऐसा रियल नंबर मिलना चाहिए सच दैट x लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। कीप इन माइंड इस k का सेट s में होना कोई ज़रूरी नहीं है,
हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो कोई सेट एस बाउंड ऊपर से तब कहलाएगा जब आपको एक ऐसा रियल नंबर मिल जाए कि इस सेट के हर एलिमेंट उस नंबर के से छोटा हो जाए, x लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल x बिलोंग टू एस। इसका मतलब ये हुआ कि आपने देखा कि ये जो x है वो s से आ रहा है, तो s का हर मेंबर इस k से छोटा है, तो अपन को क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि अपन को एक ऐसा नंबर मिल गया, उस नंबर से सारे एलिमेंट छोटे ही हैं, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, k हो गया, तो सेट क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। और ऐसा k मिल जाता है तो अपन बोल देते हैं कि सेट क्या है, बाउंडेड अबव है। और अगर आप ऐसा k नहीं ढूंढ पा रहे तो बोल देंगे अदरवाइज द सेट इज सेट टू बी अनबाउंडेड अबव, तो वो सेट ऊपर से बाउंड नहीं है। और k इज एन अपर बाउंड ऑफ s, और इस k को अपन क्या बोलते हैं कि वो सेट का क्या है, अपर बाउंड है। तो ये बेसिक डेफिनेशन हुई कि कोई भी सेट s लोगे जो रियल लाइन r का सबसेट है, उसको आप बाउंडेड अबव बोल दें कि ऊपर से बाउंड है, ये बाउंडेड अबव। बाउंडेड अबव तभी बोल पाएंगे जब हमको क्या मिले, देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r, एक रियल नंबर k ऐसा मिलना चाहिए सच दैट x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, यानी कि s का हर मेंबर k से छोटा हो जाएगा तो अपन बोल देंगे कि बाउंडेड अबव। और बाउंडेड बिलो बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे कि हर मेंबर क्या होना चाहिए, k से बड़ा होना चाहिए, तो अपन उसको कहेंगे बाउंडेड बिलो हो जाएगा, और k उसका क्या बन जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। बाउंडेड बिलो की बात करेंगे तब अपन बाउंडेड बिलो को देख लेंगे, एक बार सेपरेट देख लेते हैं ताकि आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाए। तो बाउंडेड अबव बोलने का मतलब यही है कि एक नंबर k मिलना चाहिए जो सारे एलिमेंट से बड़ा हो जाए या सारे एलिमेंट उस k से क्या हो जाए, छोटे हो जाए, तो उसको अपन, और अगर ऐसा k नहीं मिल पाता है तो अपन उसको अनबाउंडेड अबव बोल देते हैं, और k क्या होता है, अपर बाउंड ऑफ s होता है। अब बाउंडेड सेट अबव के एग्जांपल और उसकी कुछ प्रॉपर्टी, अगर मान लो आपको k मिला और एक कोई k डैश है जो k से भी बड़ा है, जब k अपर बाउंड है तो k डैश भी अपर बाउंड हो जाएगा, तो k डैश वो सारे नंबर जो k से बड़े हैं इज आल्सो एन अपर बाउंड ऑफ s, क्योंकि अपन ने देखा कि x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, ऐसा है, तब अपन k को अपर बाउंड बोलते हैं। और ये नंबर तो k से भी बड़ा है, जब सारे नंबर k से छोटे हैं और k डैश से बड़ा है तो k डैश से तो अपने आप ही छोटे हो जाएंगे, यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x लेस देन k डैश, तो k डैश क्या बन जाएगा, इसका अपर बाउंड बन जाएगा। और अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो इफ एंड ओनली इफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव हो गया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स एग्जिस्ट कर जाएंगे। कैसे कर जाएंगे, जैसे अपन ने बोला कि x लेस देन k था, तो k से बड़े कोई भी नंबर ले लो k डैश से लेके इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे, k से बड़े हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे आपको, अपर बाउंड मिल जाएंगे। इसलिए कोई सेट अगर बाउंडेड है तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या मिल सकते हैं अपने को, अपर बाउंड। अपर बाउंड बोलने का मतलब ये था कि इस k को अपन क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं, जिससे सारे नंबर क्या हो जाएं, छोटे हो जाएं, सेट के सारे एलिमेंट छोटे हो जाएं। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव नहीं है तो कोई अपर बाउंड मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि अगर अपर बाउंड होता तो सेट बाउंडेड अबव हो जाता, या ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई सेट अगर बाउंडेड अबव होता तो मुझे एक ऐसा k मिलता, ऐसा k मिलता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई k ही नहीं मिला तो अपन सेट अनबाउंडेड है, तो इसका मतलब कोई ना कोई अपर बाउंड है ही नहीं। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि इसका अपर बाउंड है, एक भी अपर बाउंड हुआ तो सेट को बाउंडेड अबव होना पड़ेगा, जबकि सेट बाउंडेड अबव है ही नहीं तो कोई भी अपर बाउंड नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है देन नो लार्जेस्ट अपर बाउंड। अब आप ये नहीं बता सकते कि जैसे मान लो ये k था, मुझे ये पता चल गया कि s है वो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड अबव सेट है, s इज बाउंडेड अबव सेट। जब s बाउंडेड अबव हो गया तो अपन ने बोल दिया कि x लेस देन k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, और बोला कि k एक अपर बाउंड है। कोई आया कि k से बड़ा एक k डैश ले लिया, कोई दूसरा आया उसने k डैश से बड़ा k डबल डैश ले लिया, तीसरा लिया k डबल डैश ले लिया, तो अपन ये कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि सबसे बड़ा कौन है, क्योंकि k से बड़े k डैश से लेके इन्फाइनाइट तक जा सकते हैं। k से बड़ा हर नंबर जो इन्फाइनाइट तक जाएगा वो क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा। तो अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो आप ये नहीं बता सकते कि सबसे बड़ा अपर बाउंड कौन सा है। तो इसका मतलब अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है देन नो लार्जेस्ट अपर बाउंड, अपन अपर बाउंड नहीं बता सकते, लार्जेस्ट अपर बाउंड, पर स्मॉलेस्ट अपर बाउंड बता सकते हैं कि सबसे छोटा अपर बाउंड कौन सा होगा। जैसे मान लो आपने बोला कि ये k है, ये अपर बाउंड है और बाकी सब k से बड़े हैं, तो सबसे अपर बाउंड तो है पर अपर बाउंड में सबसे छोटा वो अपन k बता सकते हैं। तो इस टाइप की डेफिनेशन भी अपन देखेंगे, बट सबसे बड़ा कौन है वो अपन नहीं डिसाइड कर सकते। सबसे छोटा बता सकते हैं पर सबसे बड़ा अपन नहीं बता सकते। अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है देन नो लार्जेस्ट अपर बाउंड बट स्मॉलेस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है। अब एक प्रॉपर्टी जो आपके सिलेबस में लिखा है कि कंप्लीटनेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आर, रियल लाइन आर, और ऐसा बोल सकते हैं कि रियल लाइन हैज नो गैप। इसको बोलने का मतलब ये है कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट हैज लिस्ट अपर बाउंड इन आर। जैसे मैंने बोला था ना कि अपर बाउंड नहीं बता सकते पर अपन लिस्ट बाउंड बता सकते हैं, लिस्ट अपर बाउंड, कि कोई भी सेट है वो नॉन एम्प्टी है और बाउंडेड अबव है तो हैज
लीस्ट अपर बाउंड इन आर, तो उसका रियल लाइन आर पे लीस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। जैसे मानो कि ये सेट एस है और ये बाउंडेड अबो है, तो देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स लेस देन के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। तो ये अपर बाउंड बाउंडेड अबो हो गया, के इसका एक अपर बाउंड है। आपको पता है के से बड़ा कोई के डैश होगा, के डबल डैश होगा, कुछ भी होगा, बट सबसे बड़ा अपर बाउंड नहीं है, पर सबसे छोटा अपर बाउंड है वो एग्जिस्ट कर सकता है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। बड़ों में सबसे छोटा, इसको अपन बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड, तो वो एग्जिस्ट करेगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर। तो आई होप कि आप लोगों को ये बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन समझ आई होगी कि कैसे डेफिनेशन थी, क्या क्या चीज़ें थी। अब अपन कोई सेट की एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाएगा। जैसे सबसे पहला एग्जांपल 5 सेट है। आपको पता है कि बाउंडेड अबव सेट है, बिल्कुल इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट किससे छोटा हुआ किससे बड़ा हुआ कुछ भी नहीं पता। तो 5 कैसा है, बाउंडेड अबव सेट भी है, बाउंडेड बिलो सेट भी है, और अपर बाउंड्स का सेट, यानी कि सारे एलिमेंट रियल नंबर, हर रियल नंबर से क्या होंगे, छोटे होंगे, तो इसका पूरे अपर बाउंड का सेट पूरा का पूरा रियल लाइन आर ही आ जाएगा। ये सिंगलटन सेट ए है, तो अपन को पता है कि बाउंडेड अबव है, ये ए से ए खुद से छोटा है, और अपर बाउंड का सेट क्या देगा, वो सारे एलिमेंट जो ए से लेके इनफाइनाइट तक जा रहे हैं इसके क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। अपर बाउंड बोलने का मतलब कि ये ए इन सभी से छोटा है, ये ए लेस देन इक्वल टू ए है, ए से कोई भी बड़ा नंबर ले लो जो कि इनफाइनाइट तक जा रहा हो, जैसे पूरी रियल लाइन आर ये है, यहाँ पे कहीं ए है, तो ये ए है, बाकी के इन सब नंबर से क्या है, छोटा है, इन सभी नंबर से छोटा है। तो ये सारे के सारे नंबर क्या कर जाएंगे, ए के लिए अपर बाउंड का काम कर जाएंगे। तो ए की इस सेट के लिए अपर बाउंड का सेट क्या बन जाएगा, ए से इनफाइनाइट। दूसरा देखो a1 लेस देन a2 लेस देन an, तो ये n एलिमेंट है, ये सेट बना रहा है, इसमें सबसे बड़ा एलिमेंट हमको पता है an है, तो इस सेट का अपर बाउंड देखेंगे तो ये बाउंडेड अबव सेट ये भी है, ये भी है, ये भी है। इसका देखेंगे तो देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे कहीं an है, तो इस an से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो सब के सब क्या होंगे, इन सबसे छोटे होंगे, मतलब कि यहाँ से आगे जितने भी नंबर आएंगे वो सब के सब इस an से बड़े होंगे। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस सेट के कितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे इस an वाले इधर वाले जितने भी एलिमेंट उनसे छोटे हैं, तो इसका मतलब अपर बाउंड का सेट क्या हो जाएगा, इसके अपर बाउंड का सेट हो जाएगा an से लेके इनफाइनाइट तक। ये इसका क्या हो जाएगा, अपर बाउंड का सेट हो गया। नेचुरल नंबर का सेट है, अपन को पता है कि बाउंडेड अबव कोई बता नहीं सकता कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है, इसमें भी नहीं बता सकते, तो ये भी बाउंडेड अबव नहीं, क्योंकि अपन को ऐसा के मिलेगा ही नहीं कि देयर एग्जिस्ट। अपन ऐसा बोल सकते हैं कि x लेस देन के फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। आप कोई भी रियल नंबर लोगे तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर की मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर, कि हर रियल नंबर से बड़ा एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है। जब आगे अपन आर की मीडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर पढ़ेंगे तो और देखेंगे, बट ऐसा कि अपन को मिलेगा ही नहीं। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू आर, कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो मतलब नेचुरल नंबर का सेट क्या नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, और ये इंटीजर भी बाउंडेड अबव नहीं है, क्यूब भी बाउंडेड अबव, कोई रेशनल नंबर बता नहीं सकता कि सबसे बड़ा कौन सा है, इरेशनल नंबर भी नहीं है सबसे बड़ा। तो ये सारे के सेट कैसे हैं, ये अनबाउंडेड सेट है, अनबाउंडेड अबव सेट है, अनबाउंडेड अबव। जब अनबाउंडेड अबव है तो इनका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी अपने देखा था कि कोई अगर नॉट बाउंडेड अबव देन नो अपर बाउंड, तो इसका कोई अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे अपन बात करते हैं 0 से 1 ओपन इंटरवल। आपको पता है कि इस इंटरवल का इंटरवल भी क्या होता है, एक सेट होता है, तो इसका आपको पता है कि हर एलिमेंट है वो, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 0 1, यानी कि सारे एलिमेंट 1 से छोटे हैं, तो 1 से बड़ा हर नंबर इस सेट का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो ये सेट बाउंडेड अबव है और उसके अपर बाउंड का सेट क्या आ जाएगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो इसका मतलब ये सेट कैसा था, बाउंडेड अबव है और 1 से इनफाइनाइट इसके सारे के सारे क्या आगे, अपर बाउंड आगे। इसी टाइप से 0 से 1, अब देखो यहाँ पे अपर बाउंड है ना, ये जो अपन ने बोला था कि के बिलोंग्स टू, उसका सेट का मेंबर होना जरूरी नहीं है। देखो यहाँ पे ये 1 है, उसका मेंबर नहीं है, बट सेम केस ये भी कैसा है, अपर बाउंड है और बाउंडेड अबव सेट है, और इसके अपर बाउंड का सेट भी क्या आ रहा है, 1 से इनफाइनाइट आ रहा है, 1 से इनफाइनाइट आ रहा है। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन 0 क्लोज 1, यानी कि इस सेट के सारे एलिमेंट हैं वो 1 से छोटे हैं या 1 के बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे ये जो के था ना, ये x लेस देन इक्वल टू के बोलते हैं, तो के का काम 1 कर देगा, तो ये के क्या है, इस सेट का मेंबर है। तो जो अपर बाउंड होते हैं वो सेट का मेंबर हो भी सकता है और नहीं भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये वाला सेट बाउंडेड अबव है और इसके अपर बाउंड का सेट ये वाला सेट है, और इसके अपर बाउंड का सेट है वो ये वाला सेट है, इसके हर एलिमेंट का इसका अपर बाउंड है, और ये सेट बाउंडेड अबव नहीं थे तो इनका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे चलते हैं 0 से इनफाइनाइट। अब ये सेट तो बाउंडेड अबव नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा सेट सबसे बड़ा है, तो ये बाउंडेड अबव नहीं है तो इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। माइनस इनफाइनाइट से 0,
अब मुझे पता है कि x लेस देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो माइनस इन्फिनिटी से जीरो। इस सेट का हर मेंबर जीरो या जीरो से छोटा है तो इसके अपर बाउंड का सेट कौन आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिट आ जाएगा। सेम कहानी इसका, ये सेट भी बाउंडेड अबव है, ये भी बाउंडेड अबव क्योंकि जीरो से सारे मेंबर छोटे हैं और इसके अपर बाउंड का सेट क्या आ जाएगा, जीरो से इन्फिनिट आ जाएगा। अब ये वाला देखो 0,1 इंटरसेक्शन क्यू, यानी कि वो सारे रेशनल नंबर जो 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 के बीच के रेशनल नंबर हैं तो 1 से तो छोटे ही होंगे। ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0,1 इंटरसेक्शन क्यू। इसके अंदर वो सारे रेशनल नंबर आ रहे हैं जो 0 और 1 के बीच में, तो 1 से छोटे हैं तो इसके अपर बाउंड का सेट क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिट तक का आ जाएगा। सेम कहानी इसके 0 और 1 के बीच में इरेशनल नंबर है तो वो भी सारे 1 से छोटे हैं तो इसके अपर बाउंड का सेट भी क्या आ जाएगा, 1 से इन्फिनिट आ जाएगा। अब ये वाला सेट देखो 1/n, n बिलोंग्स टू n। जैसे आप नेचुरल नंबर को 1 पुट करेंगे सेट के एलिमेंट के लिए तो 1, ये सेट दिखता है ऐसा है 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सेट इनफाइनाइट सेट है, एलिमेंट चलते जा रहे हैं, पर सबसे बड़ा एलिमेंट इस सेट का क्या है, 1 है। बाकी सारे नंबर 1 से छोटे हैं तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना, x लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, जहाँ पे s ये वाला सेट है। तो इस सेट के सारे मेंबर 1 से छोटे हैं तो इसका मतलब सेट कैसा है, बाउंडेड अबव सेट हो जाएगा, बाउंडेड अबव सेट। तो ये सेट बाउंडेड अबव हो गया और इसका अपर बाउंड 1 है और 1 से बड़ा हर नंबर इस सेट का क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा। तो 1 से बड़ा हर नंबर इसको अपन ऐसे डिनोट कर सकते हैं 1 से इन्फिनिट तक। तो इस सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे इसका क्या काम कर रहे हैं, अपर बाउंड का काम कर रहे हैं। तो इतनी बात भी आप समझ पा रहे होंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो आपको पता होनी चाहिए कि कैसे अपन अपर बाउंड देख रहे हैं, कौन सा सेट अनबाउंडेड है, कौन सा बाउंडेड है। थोड़े और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब 1/n+1, तो इसका पहला मेंबर कैसा आएगा, ये सेट ऐसा दिखेगा ना, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा एलिमेंट 1/2 है तो ऐसे बोल सकता हूँ कि x लेस देन इक्वल टू 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, जहाँ पे s ये वाला सेट है। तो ये सेट भी कैसे है, बाउंडेड अबव सेट है और इसके अपर बाउंड का सेट क्या आ जाएगा, 1/2 से इनफाइनाइट। सारे एलिमेंट इससे इंटरवल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब के सब इसके क्या है, अपर बाउंड है। अपर बाउंड बोलने का मतलब यही कि उस एलिमेंट से सारे एलिमेंट, उस नंबर से सारे एलिमेंट छोटे होने चाहिए बस, सब अपर बाउंड, यानी कि ऊपर से जो बाउंड कर दे उसी को अपन अपर बाउंड बोलते हैं। अब ये सेट देखो x² और x बिलोंग्स टू r। अब x² x बिलोंग्स टू r इसका मतलब क्या, x² हमको पता हमेशा पॉजिटिव रहता है तो ये सेट एक्चुअल में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको 0 से इनफाइनाइट इस टाइप का सेट नहीं है कहीं, क्योंकि हर आपको बोला कि x² कभी नेगेटिव नहीं होता, यानी कि 0 से बड़ा नंबर आएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये सेट तो बाउंडेड ही नहीं है, यानी बाउंडेड अबव नहीं है, तो अनबाउंडेड हो गया अबव, तो इसका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइन x बिलोंग्स टू r, आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x है, उसकी रेंज होती है -1 से 1, तो ये सेट ऐसा। कोस x बिलोंग्स टू r, इसकी रेंज भी -1 से 1 होती है। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो -1 से 1 के बीच में आएगी। कभी जब x π/2 लेंगे तो 1 आ जाएगा, x की वैल्यू -π/2 तो -1 आ जाएगा, कोस x 0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, पाई लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो ये सेट जो भी इसके नंबर आएंगे वो सारे के सारे इसके बीच में आएंगे, इसके बीच में आएंगे। अब अपन को पता है कि इसके बीच में आएंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1। तो ये इस सेट का जो भी वैल्यू आएगी वो हमेशा 1 से छोटी रहेगी, इसकी भी हमेशा 1 से छोटी रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट है वो 1 से क्या है, छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, तो दोनों के लिए 1 क्या कर देगा, अपर बाउंड का काम कर देगा। तो 1 इसका अपर बाउंड हो गया। जैसे बोल सकता हूँ मैं देयर एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r, तो वो k वाला काम कौन कर देगा, 1 कर देगा। तो अब इसके अपर बाउंड का सेट क्या हो जाएगा, 1 से इनफाइनाइट। तो 1 से इनफाइनाइट जितने भी नंबर है वो सब के सब क्या है, इन दोनों सेट के लिए किसका काम करेंगे, अपर बाउंड का काम करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है ना कि ये अपर बाउंड कैसे बन रहे हैं। तो 1 से बड़ा हर नंबर इन दोनों सेट के लिए क्या काम कर देगा, अपर बाउंड का काम कर देगा, क्योंकि इनकी रेंज -1 से 1 है। ऐसे अगर आप सोच के देखोगे 10x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10x, और 10x की वैल्यू अपन को पता है रेंज -π/2 से π/2 होती है। तो इसके लिए आप सोचो कि इसके लिए क्या अपर बाउंड होगा, क्या लोअर बाउंड होगा। तो जैसे 10x होता है, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, तो ये पूरा रियल लाइन r देता है r, और r अपन को पता है कि बाउंडेड सेट नहीं होता है, अनबाउंडेड होता है, तो इसके लिए कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इतनी बात आप समझ गए कि -π/2 से π/2 होता है इसकी रेंज, और ये पूरा रियल लाइन r दे देता है, तो इसके लिए कोई भी अपर बाउंड नहीं होता। दूसरी चीज़ साइन हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू कितनी होती है वो पता हो तो e⁻x माइनस e⁻−x/2, इस टाइप से अपन साइन हाइपरबोलिक एक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं। और अब आप x की वैल्यू कुछ भी लो, ये वाली जो वैल्यू आती है वो कहाँ से कहाँ आती है, पूरा रियल लाइन r आ जाता है। जैसे आप x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 1 - 1/2 आ जाएगा,
और वैल्यू पुट कर दोगे, नेगेटिव भी आएगी, पॉजिटिव आएगी, तो ये पूरा रियल लाइन आर दे देता है। और इसका ग्राफ कोई बनाना चाहे तो इसका ग्राफ कैसा बनता है वो पता होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। तो पूरा रियल लाइन आर को कवर कर लेता है, ये इधर भी ऐसे और इधर भी ऐसे पूरा कवर कर लेता है। तो ये पूरा आर आ गया। आर अपन को पता है कि अनबाउंडेड अबव सेट होता है, तो कोई के एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब अनबाउंडेड अबव हो गया तो कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा। कीप इन माइंड, अगर कोई सेट किसी के पास अपर बाउंड नहीं है तो वो अनबाउंडेड अबव हो जाएगा। ऐसे बोल सकता हूँ कि बाउंडेड अबव नहीं होगा। और अगर अनबाउंडेड अबव है तो उसके पास कोई भी अपर बाउंड नहीं होगा। दूसरी चीज कोस हाइपरबोलिक एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, इसको अपन ऐसे लिखते हैं e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटे 2। अब आपको पता होगा ना कि a प्लस 1/a ग्रेटर देन इक्वल, किसी भी संख्या में किसी भी नंबर में उसका उल्टा जोड़ देते हैं तो वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है। इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि अपन को पता है कि am होता है अर्थमेटिक मीन होता है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो अब अर्थमेटिक मीन तो a और 1 प्लस का क्या बनेगा, 1 प्लस 1/a बटे 2 बनेगा। और ज्योमेट्रिक मीन क्या करेंगे तो a इंटू 1/a, तो क्या बन जाएगा a प्लस 1/a बटे 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 1/a ग्रेटर देन 2। तो किसी भी नंबर में उसका व्युत्क्रम जोड़ने पे वो क्या होता है, हमेशा 2 से बड़ा होता है। तो कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आ रही है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बटा 2। ये कैसे बोल सकता हूँ मैं, e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x बटा 2। अब ये पूरी क्वांटिटी 2 या 2 से बड़ी है बटे 2, तो इसका मतलब ये हमेशा कोस हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो ये जो सेट दिख रखा है वो कोस हाइपरबोलिक एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, ये एक्चुअल में कैसा है, ये 1 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। और ये सेट भी कैसा है, अनबाउंडेड अबव, ये सेट भी बाउंडेड नहीं है। जब ये सेट भी बाउंडेड नहीं है तो इसका भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे इसके अपर बाउंड थे 1 से इनफाइनाइट के बीच। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी ना कि कौन से सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से सेट का अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा। क्योंकि ये सेट है तो बस सेट का एनालिसिस आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे तो पूरा पूरा अपने फंक्शन का एनालिसिस देखें। अगर आपको पता होता है कि e की पावर x और e की पावर माइनस एक्स कैसे बिहेव करते हैं, और कोस हाइपरबोलिक एक्स अगर ग्राफ बनाना चाहो तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाता है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। जैसे ही आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो 0 पे वैल्यू देखो क्या आ रही है 1 आ रही है। ठीक है, तो ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ था। और कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, तो ये एक तरीके से 1 से इनफाइनाइट सेट था। और 1 से इनफाइनाइट अपन को पता है कि अनबाउंडेड अबव है, तो इसका कोई भी अपर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्योंकि अपन ऐसा कोई के ढूंढ ही नहीं पाएंगे जिसमें सारे नंबर के से छोटे हो जाएं, क्योंकि 1 से इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। ये पूरा रियल लाइन आर था। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। साइन 1/x x बिलोंग्स टू आर, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है वैसे तो। अब साइन एक्स आ गया तो इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच ही आएगी। -1 से 1 के बीच आएगी तो आपको पता है कि अपर बाउंड का सेट 1 से इनफाइनाइट हो जाएगा। और इस फंक्शन का ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनता है। जैसे अपन ये 0 पे क्या होता है, 0 और 1 के बीच में डेंस हो जाता है एक तरीके से। अगर इसको अपन बोले ना कि 0 1 के बीच में डेंस टाइप का बना देता है, ऐसे ऐसे करने लग जाता है। ये यहाँ पे डेंस करता है, बाकी तो साइन 1/x का, पर यहाँ पे 0 और 1 के बीच में डेंस हो जाता है। और ये -1 से 1 के बीच में रहता है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 से इनफाइनाइट इसका अपर बाउंड हो जाएगा। और ये बाउंडेड अबव सेट है। अब दो सेट को ऐड करते हैं a प्लस बी, तो a बिलोंग्स टू a, पहला मेंबर a से आता है, दूसरा मेंबर b से आता है। जैसे इन दोनों को ऐड कर दिया 0,1 प्लस 2,3, तो ये 2 से 4 के बीच ये वाला सेट बन जाएगा 2,4। अब आपको पता है जैसे 2,4 बन गया तो इसके सारे मेंबर क्या हो रहे हैं, 4 से छोटे हो रहे हैं। और 4 से छोटे हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा, इसका अपर बाउंड का सेट क्या बन जाएगा 4 से इनफाइनाइट। ये सारे मेंबर क्या हैं, इस सेट के लिए अपर बाउंड का काम करते हैं। अपर बाउंड बोलने का मतलब यही है कि वो नंबर बड़ा होना चाहिए, सेट के एलिमेंट सारे उस नंबर से छोटे होने चाहिए। आगे बोलते हैं 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू n। अब 2 की पावर n, n बिलोंग्स टू n। अब आपको पता है कि पहला मेंबर 2, 4, 8 ऐसे चलता जाएगा, तो कोई पता ही नहीं लग पा रहा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो अपन ऐसा के ढूंढ नहीं पा रहे। देयर डज नॉट एग्जिस्ट k बिलोंग्स टू r सच दैट x लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s। s मैं इसको बोल रहा हूँ, तो ऐसा k एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो ये सेट अनबाउंडेड अबव नहीं है। मतलब अनबाउंडेड अबव है ही, बाउंडेड अबव नहीं है, अनबाउंडेड अबव हो गया। यानी कि ऊपर से बाउंड नहीं है सेट, आपको ऊपरी बाउंड पता नहीं लग पा रहा कि कौन इसमें सबसे बड़ा नंबर है। तो ये सेट भी अनबाउंडेड अबव हो गया। और ये बाउंडेड अबव था, ये भी बाउंडेड अबव था। और बाकी अपन ये 3 एग्जाम्पल देखिए, तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आपको पता होना चाहिए कि इस सेट के कैसे बिहेव कर रहे हैं। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है, वो आप लोग खुद ट्राई करना कि 1/2 की पावर m प्लस 1/3 की पावर m प्लस 1/5 की पावर m, m एंड p बिलोंग टू नेचुरल नंबर। इसमें सारे के सारे क्या, ये m एंड p सब के सब कैसे वेरिएबल है। अब वैसे देखा जाए तो अगर आप सोच के देखो कि अगर मैं m इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 और p इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, तो इसके में एलिमेंट बन जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ये तो आएगा ही आएगा कोमा। अब आगे और एलिमेंट आएगा। जैसे आप m को 1 फिक्स कर लो, जिस तो 1/2 और इनको वेरी कराते जाओ।
एक बार इसको फिक्स कर लो, इसको दो को वेरी कराते दो, फिर दो को फिक्स कर लो, एक को वेरी कराते दो, फिर तीनों को फिक्स कर दो एक बार, जैसे अपने तीनों को फिक्स कर लिया, फिर तीनों को वेरी कराते दो। तो ये पहला एलिमेंट यहाँ से आएगा और बाकी एलिमेंट तो इसमें सम ऐड होता जाएगा, 1/2 + 1/3 स्क्वायर + 1/5 का स्क्वायर, ऐसे ऐड होते जाएंगे। तो लास्ट एलिमेंट इसमें इन्फाइनाइट तक चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेट भी ऊपर से बाउंड नहीं है। आपको नहीं पता लग पा रहा कि कौन सा सेट ऊपर बाउंड है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये ऐसा सेट है। तो जब ऐसा सेट है, ये वाला तो एलिमेंट इसमें इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे तो क्लोज हो जाएगा। 1/2 + 1/3, तो अपर बाउंड का नहीं पता, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि सेट कैसा है, अनबाउंडेड अबव सेट है, यानी कि ऊपर से बाउंड नहीं है, अनबाउंडेड अबव है। तो ये जब अनबाउंडेड अबव है तो ऊपर बाउंड का सेट अपन निकाल नहीं सकते। तो ये कुछ 28 एग्जाम्पल थे। तो आई होप कि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आए होंगे, कैसे अपन ने कौन सेट को बताया कि अपर बाउंडेड अबव है। जो बाउंडेड अबव है उसके लिए अपन ने अपर बाउंड का सेट देखा, और जो बाउंडेड अबव नहीं था उसके लिए अपन अपर बाउंड का सेट नहीं देख सकते थे, तो उसके लिए अपन ने नहीं देखा। और ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि एवरी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सेट हैज लीस्ट अपर बाउंड। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सेट अगर बाउंडेड अबव है तो उसमें अपन सबसे छोटा बाउंड बता सकते हैं, पर सबसे बड़ा अपर बाउंड अपन नहीं बता सकते। यानी कि बाउंडेड अबव है, देन नो लार्जेस्ट अपर बाउंड। ऊपर से कितना कौन सबसे बड़ा है वो नहीं बता पा रहे, बट जो अपर बाउंड है उनमें सब, जैसे मानो कि ये वाला सेट था, ये वाला सेट था, तो ये सब के सब क्या है, इसके अपर बाउंड का सेट है। तो इसमें आप बता सकते हैं सबसे छोटा अपर बाउंड, जैसे इसमें 2 भी है, 3 भी है, 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है, इस सेट के लिए अपर बाउंड है। और सबसे छोटा कौन है, 1 है। 1 से सब छोटे हैं, तो सबसे छोटा यानी कि लीस्ट अपर बाउंड बता सकते हैं, पर लार्जेस्ट अपर बाउंड नहीं बता सकते कि लार्जेस्ट कौन सा है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। और अगर बाउंडेड अबव है तो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ अनबाउंडेड होंगे, और हर अगर कोई एक अपर बाउंड मिल रहा है तो उससे बड़े सारे नंबर भी क्या होंगे, अपर बाउंड होंगे। तो ये बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट क्लास में अपन बाउंडेड बिलो सेट और बाउंडेड सेट को देखेंगे, उसके बाद आगे की प्रॉपर्टी देखेंगे। और अगर इस क्लास में आपको कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अपने टेलीग्राम चैनल @exponential mathematics यहाँ पे अपना डाउट पूछ सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सअप भी पूछ सकते हैं। और इसकी PDF है वो टेलीग्राम पे भी कोशिश करेंगे, वरना अपने गूगल प्ले स्टोर से जाके एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे आपको इसकी PDF अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। अगर डाउट रहता है तो आप ज़रूर पूछें। सो थैंक यू।